रोती हैं भाई आप लोग। महिलाओं को आवाज देने की बात आ रही है, मुंह बना बना के ऐसी बातें कर रही हैं, हद है बिल्कुल। जातिवादी मानसिकता से ग्रसित एवं हर वक्त जाति जाति चिल्लाने वाली आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती को चित्रा त्रिपाठी ने एक डिबेट शो में जमकर के आईना दिखाया। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आप जैसे युवा तेज तर्रार महिलाएं संसद भवन पहुंचे, ये स्थिति तभी बनेगी जब 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, वरना तो हर एक दल में, सिर्फ आरजेडी की बात नहीं कर रही हूं, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस पार्टी हो, परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को पहले प्रतिनिधित्व मिलता है। हर जगह हम लोगों ने देखा है। प्रियंका भारती जी, इस पर तो दिल खोलकर समर्थन करना चाहिए। तो फिर राह में इतने रोड़े क्यों अटकाए जा रहे हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर? चित्रा जी, हम तो इतना दिल खोले हुए हैं, हम तो 50% का मांग कर रहे हैं। 33 ही का है भाई, आधी आबादी है तो 50% होना चाहिए, 33 तो कम ही है। लेकिन हाँ, जैसा आपने सवाल कहा ना, आपकी जैसी महिलाएं, हमारा भी यही कंसर्न है कि हमारी जैसी महिलाएं सदन पहुंच पाए। हमारी जैसी से मतलब कौन सी महिलाएं? पिछड़ी महिलाएं, दलित महिलाएं, अति पिछड़ी महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, क्योंकि सोच का अंतर है। बीजेपी के सोच में बहुत अंतर है, हमारे सोच में बहुत अंतर है। अंतर कैसे है? जब इनको मौका मिलता है, ये संसद में भेजते हैं किन महिलाओं को? हेमा मालिनी को भेजते हैं, कंगना रनावत जी को भेजते हैं। क्या ये उन महिलाओं को भेज पाएंगे जो पत्थर तोड़ती थी? अरे कंगना रनावत का भी संघर्ष रहा है प्रियंका भारती जी। क्या कंगना रनावत बिना माता पिता के सहयोग के जाकर मुंबई में उसने फिल्मों में काम करके अपनी बड़ी जगह बनाई है? कंगना रनावत से क्यों चुनना है? कंगना रनावत से चुनना, हर किसी से चुनना है, हर किसी से चुनना है। कंगना रनावत ने अपने बल पर अपनी जगह बनाई है, आपके सपोर्ट के चलते नहीं बनाई है, ना अपने परिवार के चलते। प्लीज, मुझे कंगना रनावत से कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन किसी के संघर्ष को नकारना नहीं चाहिए। किसी के संग, उनका पिता नहीं थे वहां पर बॉलीवुड में, पिता नहीं थे वहां पर बॉलीवुड में। कितना रोना रोती हैं भाई आप लोग। महिलाओं को आवाज देने की बात आ रही है, मुंह बना बना के ऐसी बातें कर रही हैं, हद है बिल्कुल। मौजूदा वक्त में मायावती जी से बड़ा दलित नेता महिलाओं में तो अगर कोई होगा तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है यूपी का होने के नाते कि मायावती जी का कद सबसे ऊपर है, उनका संघर्ष भी उतना ही बड़ा है और वो सबसे बड़ी दलित लीडर हैं। उनकी ओर से इसका समर्थन किया गया है। वो कह रही है देश के SC ST OBC समाज के संवैधानिक कानूनी अधिकारों मामलों में कांग्रेस भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने वाली ये पार्टी रही। महिला आरक्षण में जो इन वर्गों की बात कर रही है तो कांग्रेस पार्टी है जिसने अपनी केंद्र की सरकार रहते हुए किसी भी क्षेत्र में इनके आरक्षण के कोटे को पूरा करने की पहल नहीं की है। मायावती जी का आखिरी ये पहला पैरा मैंने पढ़ा था, जो 7वां है वो पढ़ देती हूं क्योंकि बहुत लंबा है, समय निकल जाएगा। वो लिख रही है महिला आरक्षण के मामले में इन वर्गों को अभी जो कुछ मिलने वाला है उसे इनको फिलहाल स्वीकार कर लेना चाहिए। पिछड़ों की बात कर लेती हूँ प्रियंका भारती जी, आरजेडी के पास मौका था, खाली मीसा भारती ही मिलती है लोकसभा लड़ाने के लिए उस सीट पर जहां पर जीता जा सकता है, क्यों नहीं भेजा जाता? एक नाम बताइए ना, एक नाम बताइए आप अपनी पार्टी का। और मायावती जी की ओर से, मायावती जी की ओर से जो देश की सबसे बड़ी दलित नेता है, मायावती जी का नाम तो सुन लीजिए मैम, अब उनका नाम सुनने में क्या चिढ़न है प्रियंका भारती जी? हमको चिढ़न होगा, हमको तो गर्व है कि सबसे वंचित तबके की महिला वहां पहुंची। और हाँ, उनके बारे में बोलने क्यों नहीं दे रही हैं मायावती जी के बारे में? क्योंकि आप बार-बार बोलने नहीं दे रही हैं, बोल रही हैं। वो बहुत बड़ी नहीं है, वो सर्व समाज की नेत्री है, सर्व समाज की नेत्री है, तभी वो सीएम बनी 2007 में 207 सीटें जीतकर प्रियंका भारती जी। लेकिन वो दलित महिला हैं। मायावती जी का नाम ले लो तो आप लोग चढ़ने लगती हैं क्योंकि मायावती सरकार का समर्थन कर रही हैं। मायावती सरकार का समर्थन कर रही है तो आप लोगों को दिक्कत होगी प्रियंका भारती जी। बहन मायावती जी को आपने दलित नेत्री कहा, इसलिए मुझे तकलीफ हुई। वो सर्व समाज की नेत्री, बिल्कुल सर्व समाज की नेता हैं, लेकिन वो दलित समुदाय से आती हैं कि नहीं आती हैं? ये कहेंगे हम कि दलित समुदाय से आती हैं, बिल्कुल, इसीलिए तो सबसे वंचित तबके से आती है, सबसे मजबूत हैं बहन मायावती। वो कह रही है सरकार। लेकिन हाँ, जब आपने सवाल पूछा चित्रा जी, आपने सवाल पूछा खाली मीसा भारती जी दिखती है, कुछ भी बोलना है, नहीं, हमको अनीता देवी महतो जी भी दिखती हैं, जिनको हमने 6 लोगों को हमने टिकट दिया था पिछले लोकसभा चुनाव में। भाजपा ने कितना दिया था? 0 महिलाओं को टिकट दिए थे ये लोग। हमारे यहाँ तो अर्चना रविदास को हमने टिकट दिया। हम तो सर्व समाज की बात करते हैं। अरे जीता कौन? जीता कौन? मीसा भारती जिनको वो सीट से दिया गया जहाँ पर वो जीत सकती हैं। लालू यादव किसके लिए प्रचार करने जाते हैं? मीसा भारती के लिए। प्लीज मैडम, ये इतना रोना मत रोइए, ये इतना रोना मत रोइए। जब भी आपको दलित महिला, OBC महिला की बात आती है तो परिवार के लोगों को आगे बढ़ा दिया जाता है। ये तो कोई बात नहीं होगी ना प्रियंका भारती जी, कितना रोना रोती है।
जीता कौन? जीता कौन? जीता कौन? जीता कौन? लड़ाई लड़ते हैं तभी हम कह रहे हैं ना ये चित्रा जी। कौन कि सी हमको- लड़ाई है? आपकी महिलाओं की लड़ाई आप लड़ रही मैं हैं। बोल लूं, ये कौन मैं सी बोल लड़ाई लूं। है जो आप लड़ मैं रही बताती हैं? हूं, महिला मैं बताती विरोधी हूं बातें कौन सी कर रही लड़ाई हैं है। आप। महिला मैं बताती विरोधी हूं कौन बातें सी कर लड़ाई रही हैं है। आप। सिर्फ मैं पार्टी बताती हूं पॉलिटिक्स कौन के सी लड़ाई चक्कर है। में वो लड़ाई आप मत नहीं समझ कीजिए ऐसा, पाएंगी। मत कीजिए कंगना ऐसा। रनावत नहीं समझ पार्टी पाएगी। पॉलिटिक्स के ये चक्कर लड़ाई में हेमा मत कीजिए मालिनी नहीं ऐसा। समझ पाएगी। दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।